हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत। मैं अपने चैनल भारत ज्ञान एक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी शासकों में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा दीनबंधु। बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी शासक के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? 3 का आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 4, पहली आधुनिक पटसन स्थापित हुई थी, मिल स्थापित हुई थी। 4 का आंसर होगा डी, रिसरा बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? 5 का आंसर होगा ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 6, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? 6 का आंसर होगा बी, 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 7 का आंसर होगा सी, 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, 1925 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? 8 का आंसर होगा डी, विश्वेश्वरैया, MS विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 9, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? 9 का आंसर होगा ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी शासक का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? 10 का आंसर होगा बी, आर्थिक में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? 11 का आंसर होगा सी, प्लासी के युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? 12 का आंसर होगा डी, देसाल व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? 13 का आंसर होगा ए, जॉर्ज क्लार्क ने। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? 14 का आंसर होगा बी, मेवो के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? 15 का आंसर होगा सी, बम्बई और ठाणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 16, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 16 का आंसर होगा डी, 89। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है? 17 का आंसर होगा ए, वुड के घोषणा पत्र को। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? 18 का आंसर होगा बी, कराची अधिवेशन 1931 में। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? 19 का आंसर होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20, 20वीं सदी के पूर्वोत्तर में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 के में कहाँ पड़ा था? 20 का आंसर होगा डी, बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावधि का प्रयोग किया था? 21 का आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? 22 का आंसर होगा डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासक का परिणाम नहीं था? 23 का आंसर होगा सी, भारतीय साम्यवाद का विनाश। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति के अवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 24 का आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1853 में डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? 25 का आंसर होगा ए, कलकत्ता और आगरा के।
क्वेश्चन नंबर 26, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? 26 का आंसर होगा बी, जमींदार ने। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 27 का आंसर होगा सी, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों के अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? 28 का आंसर होगा डी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 29 का आंसर होगा ए, चार्ल्स ग्रांट को। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की थी? 30 का आंसर होगा बी, डेविड हेयर ने। क्वेश्चन नंबर 31, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष कौन थे? 31 का आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 32, अकालों को रोकना तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल सहायता कब प्रचारित किया था? 32 का आंसर होगा डी, 1883 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में विकेंद्रीय का शुभारंभ किसके समय हुआ था? 33 का आंसर होगा ए, मेयो के समय। क्वेश्चन नंबर 34, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? 34 का आंसर होगा बी, 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रिटिश नागरिक को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं उस बसने की अनुमति मिली? 35 का आंसर होगा सी, 1833 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त स्तंभरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? 36 का आंसर होगा डी, कॉर्नवालिस के समय। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश शासक सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 37 का आंसर होगा ए, 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्वेश्चन नंबर 38, रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था कब लागू की गई थी? इसका आंसर होगा बी, 1820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, पहली बार औपचारिक रूप में मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 39 का आंसर होगा सी, 1822 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई थी? 40 का आंसर होगा डी, 1850 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? 41 का आंसर होगा ए, कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 42, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिका के लेखक कौन है? 42 का आंसर होगा बी, रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? 43 का आंसर होगा सी, 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते इसका है? 44 का आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 45, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कब्जे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया था, यह कथन किसका था? 45 का आंसर होगा कार्ल मार्क्स का। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।